दोस्तों आज की कहानी जो हम आपके साथ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है डंकर। कहानी की शुरुआत में ब्रिटिश सोल्जर्स को फ्रांस की गलियों में भागते हुए दिखाया जाता है। उनके पीछे जर्मनी की यानी हिटलर की सेना होती है। वो लगभग सबको मार देती है, लेकिन एक सोल्जर जिसका नाम टॉमी होता है वो यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है और डंकर्क बीच पहुँच जाता है। दरअसल ये वो वक्त था जब जर्मनी की सेना बहुत ज़्यादा पावरफुल थी और अलायंस की जो सेना थी जिसमें बहुत सारे देश मिलकर हिटलर के खिलाफ लड़ रहे थे। इन सबको यहाँ से खदेड़कर हिटलर की सेना ने बीच पर फंसा दिया था। इस वक्त फ्रांस का बहुत बड़ा हिस्सा लगभग हिटलर के कब्जे में था। यहाँ डंकर बीच पर हजारों रूट फंसे हुए थे जो सब वापस अपने घर जाना चाहते थे। वहीं टॉमी एक और सोल्जर से मिलता है जिसका नाम गिब्सन है। गिब्सन अपने साथी को दफना रहा होता है। टॉमी भी चुपचाप जाकर उसकी मदद करने में शुरू कर देता है। इन दोनों की आंखों में खामोशी और उदासी है। दरअसल यहाँ पर जितने भी सोल्जर्स हैं वो जंग से थक चुके हैं और ये सब के सब वापस अपने घर जाना चाहते हैं। यहाँ इस बीच पर लगभग 3 लाख सैनिक होते हैं। तभी जर्मनी के फाइटर प्लेन्स यहाँ पर आकर बॉम्ब गिराना शुरू कर देते हैं, जिसमें कई सारे सोल्जर्स और भी घायल हो जाते हैं। और इस बात का फायदा उठाकर टॉमी और गिब्सन एक घायल सिपाही को उठाकर शिप तक ले जाते हैं। दरअसल ये एक हॉस्पिटल शिप है। दरअसल ये दोनों के दोनों एक घायल सिपाही के जरिए इस शिप से यहाँ से निकलना चाहते हैं, पर इन दोनों को इस शिप में नहीं आने दिया जाता। अब शिप तक जाने के लिए जो रास्ता है जिसे मोल कहा जाता है वो इसके नीचे छिप जाते हैं ताकि जो अगला शिप आए ये दोनों के दोनों उसी में बैठकर यहाँ से निकल जाएं। अब ये हॉस्पिटल शिप यहाँ से इस मोल से थोड़ा दूर जाता है, तभी जर्मन फाइटर प्लेन्स इसके ऊपर हमला कर देते हैं, जिससे शिप के 2 हिस्से हो जाते हैं और वो डूबने लगता है और सबके सब सोल्जर्स उस शिप से कूदना शुरू कर देते हैं। और तभी ये लोग एक सोल्जर की जान बचाते हैं जिसका नाम एलेक्स है और रात के अंधेरे में ये ब्रिटिश वॉरशिप तक पहुंच जाते हैं जो समंदर में खड़ा हुआ होता है। अब ये तीनों शिप के अंदर चले जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स खाना खा रहा होता है। टॉमी भी उसके साथ होता है, लेकिन गिब्सन शिप के ऊपर होता है और तभी पानी के अंदर से इनके शिप के ऊपर हमला हो जाता है। अब ये शिप भी डूबने लगता है। टॉमी और एलेक्स यहाँ पर फंस चुके हैं और तभी वहाँ पर गिब्सन आ जाता है और वो दरवाजा खोलकर इन दोनों को बचा लेता है। इसके बाद ये तीनों यहाँ से निकलकर तैरकर समंदर के किनारे पहुँच जाते हैं। ये तीनों के तीनों हताश हो चुके हैं। ये समझ चुके हैं कि ये कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन इस डंकर से, इस ब्रिज से निकलना नामुमकिन है। वहीं हमें इंग्लैंड दिखाया जाता है, जहाँ पर इंग्लैंड का प्रधानमंत्री हर एक से रिक्वेस्ट करता है कि जिन जिन के पास प्राइवेट बोट्स हैं वो सारी की सारी सरकार को दे दी जाएं, ताकि हमारे बहुत सारे सोल्जर्स जो डंकर्क पर फंसे हुए हैं उन सबको वहाँ से निकाला जाए, क्योंकि उस डंकर्क का किनारा बहुत छोटा है जिस वजह से वहाँ पर बड़े बड़े शिप्स नहीं जा सकते और इस वजह से हमें छोटे छोटे बोट्स की ज़रूरत है। लोग बहुत सारी बोट्स नेवी को दे देते हैं, लेकिन यहाँ पर एक आदमी होता है जिसका नाम डॉसन है। वो अपनी बोट नेवी को नहीं देता बल्कि अपने बेटे को साथ लेकर उस डंकर्क की तरफ निकल पड़ता है ताकि वहाँ पर जितने भी सोल्जर्स हैं उन सबको बचाकर वहाँ से ला सके। तभी उसे दूर समंदर के बीचों बीच एक शिप का मलबा दिखता है। वो जल्दी से उसके पास जाता है और देखता है कि वहाँ पर एक जख्मी सोल्जर उस मलबे के ऊपर बैठा हुआ है। ये सोल्जर पूरी तरह से सदमे में होता है। ये किसी तरह से डंकर्क से निकलकर भाग रहा था और तभी इनका शिप डूब जाता है। और जब इस सोल्जर को पता चलता है कि ये लोग डंकर्क जा रहे हैं तो वो पूरी तरह से डर जाता है और ये सोल्जर इन्हें कहता है कि तुम लोग वहाँ पर नहीं जाओ। अगर वहाँ पर गए तो वहाँ से जिंदा वापस नहीं आओगे। मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। लेकिन डॉसन और उसका बेटा पीटर वो हार नहीं माना चाहते, इसीलिए वो डंकर्क पहुंचकर कुछ और सैनिक की जान बचाना चाहते हैं। इनके साथ एक और लड़का होता है जिसका नाम जॉर्ज है। अब वो सोल्जर जिसको इन्होंने बचाया था वो पूरी तरह से डर जाता है। वो इनकी बोट का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहता है, इसीलिए जॉर्ज जो उस सोल्जर के बीच में हाथापाई शुरू हो जाती है, जिस वजह से जॉर्ज को सर में गहरी चोट लग जाती है। पीटर उसे संभालता है, उसकी पट्टी करता है, लेकिन पट्टी करने के बाद पीटर को पता चलता है कि जॉर्ज को दिखना बंद हो गया है क्योंकि उसके सिर का जो घाव है वो बहुत गहरा है। लेकिन जॉर्ज को इस बात का कोई भी गम नहीं है क्योंकि जॉर्ज हमेशा से कोई अच्छा सा बहादुरी का काम करना चाहता था। उसकी फोटो अखबार में आए और सभी दोस्त और उसके टीचर्स देखें कि जॉर्ज कितना बहादुर है। जॉर्ज की सिर पर चोट लगने के बाद वो सोल्जर भी पूरी तरह से शांत हो चुका है और अब पीटर के पिता उस बोट को एक बार फिर से उस डंकर्क की तरफ ले जा रहे होते हैं। वहीं हमें डंकर्क बीच पर टॉमी, एलेक्स और गिब्सन को दिखाया जाता है, जिन्हें स्कॉटलैंड के कुछ सोल्जर्स दिखते हैं और ये तीनों के तीनों उनके साथ आगे बढ़ जाते हैं। और तभी इन्हें एक शिप दिखती है जो किनारे पर फंसी हुई
होती है। इसे समंदर में ले जाना इतना आसान नहीं होगा, पर इनको पता है कि समंदर का पानी दिन में 2 बार ऊपर की तरफ आ जाता है और इन सबको उम्मीद है कि जब पानी ऊपर की तरफ आएगा यानी हाई टाइड होगा तो ये लोग इस शिप के जरिए यहाँ से निकल जाएंगे और इस खतरनाक बीच से निकल सकते हैं। ये सब के सब शिप के अंदर जाते हैं जहाँ पर शिप का कैप्टन होता है। वो इन्हें बताते हैं कि ये जगह बहुत खतरनाक है, इसलिए तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। और तभी इनके शिप के ऊपर जर्मन सैनिक हमला कर देते हैं और जल्दी जर्मन सोल्जर्स गोलियां चलाना बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि इस शिप के अंदर कुछ सोल्जर्स छिपे हुए हैं। दरअसल जर्मन सोल्जर्स सिर्फ और सिर्फ अपनी निशाने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और अब पानी का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है और वहीं जहां से जर्मन सोल्जर्स ने गोलियां चलाई थी उन छेदों से शिप के अंदर पानी भरना शुरू हो जाता है। और अब इन सबको पता है कि अगर इन्हीं छेदों से इसी तरह पानी अंदर आता रहा तो इनका ये छोटा सा शिप डूब सकता है और न ही ये शिप तैर पाएगा। ये आपस में डिस्कशन करना शुरू कर देते हैं और वहीं हमें दिखाया जाता है गिब्सन को, जो बिल्कुल खामोश बैठा हुआ होता है। दरअसल जब से गिब्सन टॉमी से मिला है उसने कुछ भी नहीं बोला होता, जिस वजह से टॉमी को शक होना शुरू हो जाता है कि ये एक जर्मन सैनिक है, ये एक जर्मन जासूस है। वो उस पर इल्जाम लगाता है, पर कुछ देर बाद उसे पता चलता है कि गिब्सन कोई जासूस नहीं है और ना ही एक जर्मन सोल्जर है, वो एक फ्रेंच सैनिक है। दरअसल कहानी की शुरुआत में जिस सोल्जर को वो दफना रहा था वो एक ब्रिटिश सोल्जर था और उसने उसकी वर्दी पहनी हुई होती है, क्योंकि डंकर्क बीच से सबसे पहले ब्रिटिश सोल्जर को निकाला जा रहा होता है और यही वजह है कि उसने ब्रिटिश सोल्जर की वर्दी पहन ली थी ताकि वो यहाँ से निकलकर अपने घर जा सके। लेकिन ये चाहकर भी शिप के अंदर जो छेद हुए जिनसे लगातार पानी अंदर आ रहा होता है वो उसे बंद नहीं कर पाते, जिस वजह से शिप डूबना शुरू हो जाता है, जिस वजह से कई सैनिक बाहर निकल जाते हैं। लेकिन गिब्सन का पैर जंजीरों में फंस जाता है और वो शिप से नहीं निकल पाता और गिब्सन शिप के साथ पानी में डूब जाता है, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। और वहीं हमें टॉमी और एलेक्स को दिखाया जाता है जो अपने से थोड़ा दूर एक बहुत बड़े शिप को देखते हैं और ये लोग तैरकर किसी न किसी तरीके से उस शिप तक पहुंचना चाहते हैं ताकि ये लोग अपनी जान बचा सकें। और वहीं आसमान में हमें 3 ब्रिटिश फाइटर प्लेन्स दिखाए जाते हैं जो लगातार डंकर्क की तरफ आ रहे हैं ताकि ये लोग जर्मनी के उन शिप्स को गिरा सकें जो इन लोगों के ऊपर, इन शिप्स के ऊपर लगातार हमला कर रहे होते हैं। अब ये तीनों के तीनों फाइटर प्लेन्स जर्मन के फाइटर प्लेन्स के ऊपर हमला कर देते हैं। इनका जो कैप्टन होता है सबसे पहले उनका फाइटर प्लेन क्रैश हो जाता है और अब आसमान में सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश 2 फाइटर प्लेन्स हैं, जिसमें एक प्लेन फेरियर का होता है। फेरियर का जो फाइटर प्लेन है उसका फ्यूल मीटर खराब हो जाता है, जिस वजह से उसे नहीं पता होता कि उसका फ्यूल कब खत्म हो जाएगा और इस वजह से इसे इस बात का बहुत ध्यान रखना होगा। और अब ये दोनों जर्मनी के फाइटर प्लेन से लड़ना शुरू कर देते हैं और बहुत जल्दी ये दोनों जर्मनी के बॉम्बर प्लेन को नीचे गिरा देते हैं। और साथ ही यहाँ पर ब्रिटिश का एक फाइटर प्लेन भी क्रैश हो जाता है और जहाँ पर ये प्लेन क्रैश होता है वहाँ से मिस्टर डॉसन की बोट बहुत नजदीक होती है। वो इस प्लेन को क्रैश होते हुए देख लेते हैं। उसका जो पायलट होता है वो अंदर फंस चुका होता है, वो चाहकर भी अपने प्लेन के ढक्कन को नहीं खोल पा रहा होता और तभी मिस्टर डॉसन अपनी बोट लेकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं और इस पायलट की जान बचा लेते हैं, जिसके बाद ये लोग दोबारा से डंकर्क की तरफ चल पड़ते हैं। वहीं आसमान में हमें दिखाया जाता है जहाँ पर ब्रिटिश का सिर्फ एक ही फाइटर प्लेन है जिसे फेरियर चला रहा है, वो लगातार जर्मनी के फाइटर प्लेन्स के ऊपर हमला कर रहा है। वहीं हमें पानी के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर टॉमी और एलेक्स तैरकर बड़े शिप की तरफ पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और तभी जर्मनी के फाइटर प्लेन्स उस शिप के ऊपर बॉम्ब गिरा देते हैं और वो शिप डूबने लगता है, जिनकी वजह से इनकी उम्मीद एक बार फिर से टूट जाती है। और तभी वहाँ मिस्टर डॉसन अपने बेटे के साथ अपनी शिप से इस बीच तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वो उस शिप तक नहीं जाते जो डूब चुकी होती है, क्योंकि उसका बहुत सारा ऑयल पानी में तैर रहा होता है। वैसे भी इनकी बोट पूरी तरह से भर चुकी है, जिसमें टॉमी और एलेक्स भी हैं। मिस्टर डॉसन ने यहाँ पर कई सोल्जर्स की जान बचा ली है। साथ ही मिस्टर डॉसन की तरह यहाँ और भी बहुत सारे लोग अपनी बोट्स लेकर यहाँ पर पहुंच चुके हैं जो सोल्जर्स को बचा रहे होते हैं। वहीं आसमान में हमें फेरियर को दिखाया जाता है जो जर्मनी के फाइटर प्लेन से लड़ रहा होता है और वो एक एक करके सभी जर्मन फाइटर प्लेन्स को नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से मिस्टर डॉसन और उन्हीं की तरह कई बोट्स जो सोल्जर्स को बचाने के लिए आए थे जर्मनी के फाइटर प्लेन्स बॉम्ब नहीं गिरा पाते और इस वजह से कई सोल्जर्स को बचा लिया जाता है। लेकिन मिस्टर डॉसन की बोट में जो जॉर्ज था, जिसे सिर में चोट लगी थी और उसने अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी, उसकी मृत्यु हो चुकी है। लेकिन ये सब उस सोल्जर को नहीं बताया जाता जिसकी वजह से उसको सर में चोट लगी थी, क्योंकि मिस्टर डॉसन और उनका बेटा
पीटर ये सब जानते हैं कि उस सोल्जर ने ये सब जानबूझकर नहीं किया था। दरअसल वो डरा हुआ था और अपनी जान बचाने के लिए ये सब कर रहा था, और अगर उसे ये बात बताई गई तो वो जिंदगी भर इस सदमे से नहीं निकल पाएगा। वहीं फेरियर का जो फाइटर प्लेन है उसका पूरी तरह से पेट्रोल खत्म हो चुका है और वो प्लेन बीच पर आकर किनारे पर क्रैश हो जाता है। फेरियर अपने प्लेन को जला देता है, जिसके बाद जर्मन सोल्जर्स उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। वहीं डंकर्क बीच पर लगभग 3 लाख सोल्जर्स को बचा लिया जाता है, लेकिन अब भी कमांडर यहाँ पर रुक जाते हैं क्योंकि यहाँ पर फ्रेंच सोल्जर भी हैं और वो उन्हें भी बचाना चाहते हैं। और वहीं सबके सब सोल्जर इंग्लैंड पहुँच जाते हैं, जहाँ पर सभी लोग इनका स्वागत करते हैं क्योंकि ये लोग अपनी जान पर खेलकर दुश्मन से लड़ने के लिए गए थे। हालांकि ये लोग वहां से जीत कर नहीं आए, लेकिन हर कोई इनकी बहादुरी को सैल्यूट करता है। टॉमी चर्चिल का स्टेटमेंट पढ़ता है जिसमें उसने बताया होता है कि हमने 45,000 सोल्जर्स की बचने की उम्मीद की थी, लेकिन 3,35,000 सोल्जर्स को बचाया गया। हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। और वहीं हमें पीटर को दिखाया जाता है जो जॉर्ज की कहानी मीडिया में सबको बताता है और उसकी पूरी कहानी अखबार में छपती है और उसका फोटो भी अखबार में छपता है, जो हमेशा से जॉर्ज का एक सपना था। और इस तरह से ब्रिटिश सरकार ने अपने 3,35,000 सोल्जर्स को बचा लिया। ये जंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर का हिस्सा थी जो 1939 से 1945 तक जारी रही। ये जंग एलायंस सेना और नाजी सेना के बीच में लड़ी गई। नाजी सेना की कमांडर एडोल्फ हिटलर थे, जिसमें जर्मनी, इटली और जापान शामिल थे, जबकि एलायंस सेना के जो कमांडर चर्चिल थे, जिसमें ब्रिटिश, यूएसए, सोवियत यूनियन और चाइना शामिल थे। इस जंग में लगभग नाजी सेना की तरफ से 8 करोड़ फौजियों ने अपनी जानें गंवाई, जबकि 4 करोड़ आम शहरियों ने। जबकि दूसरी तरफ एलायंस की जो सेना थी उसमें 17 करोड़ फौजियों ने अपनी जानें गंवाई और 5 करोड़ आम शहरियों ने। इसका मतलब यह है कि जंग में हमें कुछ भी हासिल नहीं होता है तो सिर्फ और सिर्फ अपने प्यारों की लाशें।